हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहां पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। तो ये सीरीज़ हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम के लिए शुरू की थी, जिसके कि 17 पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। सो अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पर लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 18। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टू सेंड डेटा या फिर मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट द मैसेज इन्फॉर्मेशन इन। अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजना हो तो जो आपका नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है वो मैसेज को कहाँ पे इंसर्ट या फिर पुट कर देता है। तो जो आपका नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है वो आपके जो मैसेज या फिर डेटा को पैकेट में पुट कर देता है। जो आपका मैसेज होगा वो पैकेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड। यानी कि आपके पास कोई नेटवर्क है और उसके ऊपर जो आपका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है डिवाइसेस का, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, लैन कैन यूज़ ब्लैंक आर्किटेक्चर। जो आपका लैन होता है वो कौन सा आर्किटेक्चर इस्तेमाल करता है? तो जैसे कि हमें पता है कि लैन का फुल फॉर्म आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, और जो आपका लैन है वो आपका पीयर टू पीयर भी इस्तेमाल करता है आर्किटेक्चर, और क्लाइंट टू सर्वर भी इस्तेमाल करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, वाईफाई यूजेज़। तो यहाँ पे आपके पास कुछ मीडियम प्रोवाइड करवाए गए हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस में से कौन सा मीडियम है जो कि वाईफाई यूज़ करता है। तो जो आपका वाईफाई है वो आपका रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। आप अपने प्राइवेसी कंसर्न्स पे हमारा कोई भी टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, हब इज़ एसोसिएटेड विद ब्लैंक नेटवर्क। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका हब होता है वो इन ऑप्शंस में से कौन से नेटवर्क के साथ एसोसिएट करता है या फिर किन के साथ लगता है। तो जो आपका स्टार आ जाता है, स्टार नेटवर्क, उसके साथ जो आपका हब है वो इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको इन बस स्टार रिंग्स इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, क्योंकि इससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आता है और इससे आपका क्वेश्चन पिछले ईयर भी पूछा गया था। तो अगर आप पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूँगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स ब्लैंक पाथ एंड ब्लैंक चैनल। तो आपसे पूछा गया है कि जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें कितने पाथ होते हैं और कितने चैनल होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जो आपका मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें 1 पाथ होगा और 1 मतलब कि मल्टी चैनल कितने होंगे, उसमें मल्टीपल चैनल होंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, ब्लैंक इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, वो किस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाता है डेटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास डेटा कम्युनिकेशन नहीं दिया होता तो यहाँ पे आप कम्युनिकेशन टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास डेटा कम्युनिकेशन दिया है तो आप यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन ही टिक करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, कम्युनिकेशन चैनल हैविंग हाउ मच टाइप। जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है उसके कितने टाइप होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस चैप्टर के ऊपर एक अलग से सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है उसके कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 3 चैनल्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, द एडवांटेजेस ऑफ लैन इज़। तो लैन आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे लैन का एडवांटेज पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस वाइज देख लेते हैं। जो आपका लैन होता है वो आपका शेयर पेरिफेरल्स, यानी कि आपके पास 2 कंप्यूटर आ गए और इसमें से अगर आपने दोनों को लैन से जोड़ा हुआ है और अगर आपने एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगाया है तो आप पेन ड्राइव को दूसरे कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका लैन का एडवांटेजेस आ जाता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपकी जो बुक वगैरह की PDF हैं वो भी आपको मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं।
अगर आपका कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप वो हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वो कमेंट सॉर्ट आउट कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया गया है विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज़ फ़ोन लाइन्स। जो आपकी फ़ोन लाइन्स होती हैं उनमें कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो फ़ोन लाइन्स हैं उनमें वाइड एरिया नेटवर्क ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि लैन तो आपका लोकल एरिया के लिए आ जाता है और वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है इन सिंप्लेक्स चैनल। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो कम्युनिकेशन चैनल है उनके 3 टाइप हैं, उनमें से एक सिंप्लेक्स चैनल है। तो इनमें बोला गया है कि इन सिंप्लेक्स चैनल फ्लो ऑफ डेटा इज़, जो आपका डेटा का फ्लो होता है सिंप्लेक्स चैनल में वो किस तरह का होता है, ये कौन सा ऑप्शन उसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया है ऑलवेज इन वन डायरेक्शनल। तो यहाँ पे ये राइट है, क्योंकि जो आपका सिंप्लेक्स चैनल है उसमें जो आपके डेटा का सिर्फ फ्लो एक ही साइड को होता है, वन डायरेक्शन में ही होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर। यहाँ पे आप मुझे OSI का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट्स में टैग कर दूंगा, वहाँ पे मैं आपको OSI का फुल फॉर्म राइट डाउन कर दूंगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका OSI है, OSI के लेयर्स हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि OSI के कितने लेयर्स होते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके 7 लेयर्स होते हैं OSI के। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो में ये पढ़ा दूंगा। तो OSI के 7 लेयर्स होते हैं। तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लेयर है इन 7 लेयर में से जिसमें कि जो आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है वो ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाता है वो होता है नेटवर्क। जो आपका नेटवर्क लेयर है वहाँ पे आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है सर्वर्स आर दोज कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाय। बोला गया है कि सर्वर जो है वो एक कंप्यूटर है जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बाकी कंप्यूटर्स को। तो वो किस चीज़ से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड बाय मतलब कि किस चीज़ से जुड़े होते हैं, तो वो सब नेटवर्क के ज़रिए जुड़े होते हैं। तो इसका लिए आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर इज़। तो बोला गया है कि जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है जो कि हमें 2 कंप्यूटर या फिर कितने भी कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, तो वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है नेटवर्क के ज़रिए आप कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र को ईजिली कर सकते हैं बहुत से कंप्यूटर के बीच में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत से कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नेटवर्क में जुड़े होते हैं। इसमें पूछा गया है कि अगर बहुत से कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हों, जैसे कि हम यहाँ पे ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि बहुत से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के साथ एक रिसोर्स ऐसा कौन सा जुड़ा होगा जो कि सभी एक साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वो आपका आ जाता है बिल्कुल बेसिक सा प्रिंटर। क्योंकि जो आपका प्रिंटर है, जैसे कि आपने ऑफिस में देखा होगा बहुत से कंप्यूटर जुड़े होते हैं, लेकिन कई जगह पे एक ही प्रिंटर होता है जो कि वाईफाई या फिर लैन के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। लेकिन आपको हर कंप्यूटर के लिए स्पीकर तो अलग चाहिए, कीबोर्ड भी अलग चाहिए और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी अलग चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज़ ऑफ केबल इज सेड टू बी। तो बोला गया है कि एक डिवाइस है जो कि बिना केबल से दूसरे के डिवाइस से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जैसे कि आप सभी शेयरिट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से जुड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायरलेस। तो वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन आपका वहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टिपिकल डेटा ट्रांसफ़र रेट इन लैन आर ऑफ ऑर्डर। जो आपका लैन है उसमें जो आपकी डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो किस में मेज़र की जाती है, तो हमें ऑप्शंस में से बताना है। तो यहाँ पे जो आपका लैन के लिए डेटा ट्रांसफ़र रेट है टिपिकली मतलब कि हाईएस्ट जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो आपकी मेगाबिट्स पर सेकंड में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जैसे कि आपके पास दिया गया है MBPS, तो कई बच्चे सोचते हैं कि इसका जो मतलब है वो मेगा बाइट पर सेकंड है, लेकिन आपका यहाँ पे बाइट नहीं बिट होगा, जैसे कि आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं। तो इस वजह से भी आपका 1 और या फिर हाफ मार्क्स कट सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल और सिंगल साइट नेटवर्क।
सो बोला गया है कि ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं और बोला गया है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एक स्मॉल और सिंगल साइट नेटवर्क है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 पैन आ जाएगा। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की कि जैसे कि इसका पैन होगा, लैन होगा या फिर यूएसबी होगा, लेकिन इसमें जो आपका अगर लैन दिया है तो आपका लैन भी हो सकता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आपके पास पैन दी है तो आप पैन को टिक करेंगे और अगर आपके पास लैन दी है तो आप लैन को टिक करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज़ नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप। सो पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, मतलब कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि मैंने आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन पहले भी बताई। सो बोला गया है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो कि ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 2 बस है, जो कि ऐसी टोपोलॉजी है जो ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है डैश अलाउज लैन यूज़र टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। सो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लैन प्रोग्राम है या फिर ऐसा कौन सा लैन का फंक्शन है जो कि हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रोग्राम और डेटा शेयर करने की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वो आपका आ जाता है फाइल सर्वर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका प्रोग्राम या फिर डेटा है वो क्या है, एक तरह से वो आपकी फ़ाइल आ जाती है, तो वो आपका फाइल सर्वर ही कर सकता है। सो यहाँ पे जो आपका सीरीज़ का 18 पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे कि आपको मिल सके हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो।